हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातिस लर्निंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का एमसीक्यूज। बिफोर दैट, लाइक माय वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। हमको पता है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ, जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरीली किसके साथ रिलेटेड है? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये इसका आंसर होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन। अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पीर ग्रुप एंड डज नॉट कॉन्फॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। एक स्टूडेंट है जो कि उसका बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और जो स्कूल के जो नॉर्म्स है उस पर वो खरा नहीं उतर रहा, तो दिस स्टूडेंट्स नीड्स हेल्प इन, तो उस स्टूडेंट को किस में हेल्प चाहिए? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसका आंसर होगा अफेक्टिव डोमेन। फोर्थ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल क्या है? हॉपिंग, रनिंग, राइटिंग, क्लाइंबिंग। फाइन मोटर स्किल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारा छोटे छोटे मसल्स का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। तो राइटिंग में हमारा छोटे छोटे मसल्स यूज होता है, तो इसका राइट आंसर होगा राइटिंग। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, unmeasurable to a certain extent, both qualitative and quantitative। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ये सब मोस्टली ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आया हुआ है और आने का एक्सपेक्टेशंस भी है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 6, proximodistal motor development means that development tends to be proceed from toe to head. It is a sequence of biological changes in childhood. Development proceeds from the center of the organism to its periphery. Development tends to proceed from head to toe. हमने ऑलरेडी पढ़ा proximodistal में क्या होता है, ये सेंटर से पेरिफेरी तक जाता है। अगर ये आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ये सभी का डिस्क्रिप्शन, ये सभी का पढ़ाया है मैंने, आप देख सकते हैं। 7, द सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। जो सेफालोकॉर्डल है हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका आंसर होगा हेड टू टो। फिर भी हम देख लेते हैं। ए है हेड टू टो, रूरल टू अर्बन एरियाज, रूरल टू अर्बन कुछ होता ही नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक, डिफ्रेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शंस। इसका आंसर होगा ए, हेड टू टो। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, जो हमारा बॉडी पार्ट होता है जो सेंट्रल से पेरिफेरी जाता है, इसका नो डाउट इसका आंसर प्रॉक्सिमोडिस्टल है, आप सभी भी लोगों को भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 9 नंबर क्वेश्चन। देर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डेज टू डेज। जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, उसका सीक्वेंस जो है वो कैसे जाता है, ऑप्शंस पढ़ने से समझ में आएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल टू सेफालोकॉर्डल, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट टू ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, सेफालोकॉर्डल टू प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दो ऑप्शंस कुछ नहीं है उसका मीनिंग, क्योंकि हमारा जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो पहले हमने पढ़ा था क्या है,
ग्रॉस मोटर बड़े बड़े मसल्स का डेवलपमेंट पहले होता है, आफ्टर दैट छोटे छोटे मसल्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर। नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। मैचिंग का है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड, सेफालोकॉर्डल डिफरेंस, इंटर-इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा-इंडिविजुअल differences. Different children develop at different rates, head to toe sequence. On a single child, rate of development can vary from one domain of development to other. From center of the body to outwards, progression from simple to complex. इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पहले देखिए क्या है प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? जो हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स और पेरिफेरीज। तो ए का हो गया क्या? हमारा 4th। चलिए अब ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में क्या है? ए का 4 किधर है? 4 नंबर में। और कोई में नहीं है। अगर और किसी में होता तो हम सेकंड ऑप्शन करने से हमको मालूम हो जाता, लेकिन इससे एक ही ऑप्शन करने से हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया। चलिए इसका मैच भी कर लेते हैं। सेफालोकॉर्डल में क्या होता है? हेड टू टो सीक्वेंस। बी का 2 है। इंटर इंडिविजुअल में क्या होता है? इंटर इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जानना। तो वो कहाँ पे आता है? ऑप्शन 1। डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। ये एक बच्चा दूसरे बच्चे के बारे में बोला गया है। इंट्रा इंडिविजुअल मीन्स खुद के बारे में, वो पर्सन कैसे ग्रो करता है। तो ये होगा, इसका ऑप्शन होगा डी का 3rd ऑप्शन। On a single child, rate of development can vary from one domain of development to the other. एक पर्सन में जो डोमेन्स होता है, एक डोमेन का डेवलपमेंट से दूसरा डोमेन का डेवलपमेंट वो डिफ़र करता है। हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। When a child's capability in any particular area of development is low, जो एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो कोई पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाता है, तो क्या होता है? डज नॉट इन्फ्लुएंस हिज और हर ओवरऑल डेवलपमेंट। ये उसका कोई भी ओवरऑल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। डज नॉट मीन डिले इन एनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ये भी गलत है। हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जब कोई पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट का, तो वो और अदर एरियाज़ में भी, ऑल एरियाज़ में भी वो इम्पैक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द स्टेटमेंट एन important precondition for the proper development of a child is ensuring his or her healthy physical development. एक जो प्रीकंडीशन होता है वो उसका बच्चे का हेल्दी फिजिकल कंडीशन पे इम्पेक्ट करता है या नहीं है, वो इंश्योर करता है या नहीं है। ये सच है, क्योंकि अगर हम बच्चे को प्री कंडीशन अच्छा देते हैं तो ये उसका फिजिकल डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया हमारा कुछ MCQs। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।